बिहार की राजनीति में अगर किसी को पितामह कहा जाता है तो लालू प्रसाद यादव है। ऐसे में कह सकते हैं कि बिहार से लेकर झारखंड तक आज राजद के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में कई बार मंत्री पद संभाल चुके हैं लालू प्रसाद यादव का आज 79वां जन्मदिन है। ऐसे में ये राजद का प्रदेश कार्यालय है। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पे लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर आज केक काटा गया। तमाम कार्यकर्ताओं को केक खिलाया भी गया है। बड़ा दिन है आज राजद के कार्यकर्ताओं के लिए, बड़ा दिन है। अपने नेता का केक काट करके कार्यकर्ताओं को खिलाना और उनको याद करना। देखिए, आज राजद परिवार तो खुश है। देश के जितने सामाजिक न्याय के सद्भाव के मानने वाले लोग लालू जी को, करोड़ों लोग आज जो है कि जन्मदिन मना रहे हैं। और लालू जी आज भी देश के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेताओं में है। वो सामाजिक परिवर्तन के मसीहा हैं, सामाजिक उत्थान के मसीहा हैं, सामाजिक सद्भाव के मसीहा हैं, सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं। उन्होंने कई सैकड़ों जो है कि नेता जन्म दिए। उन्होंने एक नीचे दबे कुचले परिवार से लाकर राजनेता में लाया, समाज को में काम करने का उन्होंने अवसर दिया, मौका दिया। और इतने बड़े जननायक का जन्मदिन है, हम लोग के लिए गौरवान्वित का विषय है, हर्षोल्लास का दिन है। हम लोग आज प्रदेश राजद की ओर से उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर की असीम कृपा उन पर सदैव बनी रहे। कैलाश जी, कहा जाता है कैलाश जी कि अगर लालू प्रसाद यादव राजनीति में आते तो आज पिछड़े बहुत दबे हुए हैं। निश्चित तौर पर दबे कुचले के आवाज रहे हैं, वंचित समाज के मौलिक अधिकार के लिए जीवन भरा जीवन लड़ते रहे। और आज भी शिक्षा दीक्षा मार्गदर्शन उन्होंने हम लोग को देते हैं। आज भी जो है कि दबे कुचले वंचित समाज के लिए हक अधिकार के लड़ो, क्योंकि बिना लड़े नहीं मिल सकता। लालू जी ने खाट से उठाकर थाने में के कुर्सी में बैठाने का काम किया। ये सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नायक है, ये राजनीति के महानायक है, चाणक्य है। इन्होंने जो राजनीति में जो लकीर खींचा, आज उसी का रोटी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी खा रहे हैं और सम्राट चौधरी भी खा रहे हैं। आज जितने भी सामाजिक न्याय के जो सेकुलर विचारधारा के लोग राजनीति करते हैं, लालू जी का दिया हुआ देना क्या लोग राजभोग रहा है। इसलिए दूसरा लालू आने वाले समय में शायद ही जो कि मिलेगा हम लोग को, इसका हमको जरूर मलाल लगा। हम लोग ईश्वर से विनती करते हैं कि इनको शताब्दी जो पूरा करें, सैकड़ों साल से ऊपर इनका दीर्घायु हो और उनका राजनीतिक मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहे। कहा जाता है कि बिहार हो, झारखंड हो या फिर यूपी हो, लालू यादव ने कई ऐसे कार्यकर्ताओं को जन्म दिया जो आज शीर्ष पद पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा, पिछले दिनों की बात करें, चुनाव की बात करेंगे अगर हम, तो पिछले बार जब बिहार में चुनाव हुए, उस बिहार आखिर लोगों का जो व्यक्ति राजनीति सिखाया, जो व्यक्ति दबे कुचलों का आवाज बन करके लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, तमाम मंचों पर उन्होंने शोषितों का आवाज बुलंद किया। लेकिन वजह क्या हुआ पिछले बार अगर बिहार के चुनाव की बात करें? देखिए, बिहार की चुनाव में कई त्रुटियां हैं। केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित जो SIR कार्यक्रम लाया गया, निश्चित तौर पर बिहार में हमारे पैर पर बेड़ी लगाने का काम किया। 90 लाख वोट काट दिया गया, एक इतिहास है। अभी बंगाल में चुनाव हुआ, 1 करोड़ 20 लाख वोट काटा SIR में और 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया। आप समझ सकते हैं कि करोड़ों करोड़ अगर वोट देने से रोका जाएगा तो उस राज्य की क्या स्थिति होगी। जो हमारे गरीब गुरबा, जो हमारे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जिनका हम राजनीति करते हैं, उनको वोट देने से रोका गया। कई सी त्रुटियां हैं और हमारे लालू जी पर कोई बेड़ी लगाने की कोशिश किया, वो बेड़ी टूट जाएगा। ऐसा कोई बेड़ी नहीं बना जो उनको बांध सकता है। समय चक्र है, फिर हम लोग आएंगे, फिर बिहार में जो देश में एक सामाजिक न्याय का उत्थान होगा। लेकिन हम कट्टरपंथियों लोगों को कहना चाहते हैं, जिस रास्ते पर आप राजनीति कर रहे हैं, देश को ले जा रहे हैं, आने वाला समय में इतिहास माफ नहीं करेगा। आज आर्थिक गुलामी के कगार पर देश है। हम जो है कि आज जितने भी दबे कुचले लोग हैं, आज देख लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रचंड महंगाई, बेतहाशा बेरोजगारी से देश त्राही त्राही कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, घर घर में उज्ज्वला देने वाले देश के प्रधानमंत्री आज मुंह छिपाए भाग रहे हैं। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, महंगाई की स्थिति देख लीजिए। हर दिन 80 पैसा 1 रुपया धीरे धीरे दाम बढ़ाते आज समझ लीजिए 3 महीने में कितना रुपया बढ़ा दिया। सिलेंडर हजारों रुपया पार कर गया। तो इनके वादे खोखले निकले, थोड़ी दलील निकली। अब इनको हम लोग बेनकाब करने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है और जितने सामाजिक समीकरण में हमारे वाले लोग हैं, ये पूरा पेड़ एक जगह खड़ा होगा, एक बरगद की तरह उतरेगा और फिर से देश में जो है गुलगुलान होगा। बीजेपी के लोग आज खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं कि नेहरू से भी कहीं ज्यादा अब विदेश में जो शासन करने वाले मोदी जी है, 12 साल का कार्यकाल बेमिसाल। देखिए, मोदी जी को जरूर बधाई देते हैं सबसे ज्यादा समय कार्यकाल के लिए। लेकिन मोदी जी का देश में एक भी इकबाल नहीं है, एक भी ऐसा काम नहीं जिसकी चर्चा की जाए। पंडित नेहरू ने देश में इसरो बनाया,
एम्स बनाया, इंजीनियरिंग व्यवस्था दिया, वेपन के लिए, हथियार के लिए दिया, भाखड़ा बांध से लेके बड़े बड़े गंगा पर, समुद्र पर ब्रिज बनाया। उनका इतिहास उनको वो सदैव उनका इतिहास अजय है। मोदी जी का एक सुई का कारखाना बता दीजिए 12 बरस में कहीं लगाए हो तो बता दीजिए। इसलिए पंडित नेहरू का तुलना कर, पंडित नेहरू ने देश की आजादी के लिए अपने जीवन के राजनीति का 2/3 हिस्सा जो कि जेल में गुजारा। महात्मा गांधी के साथ उन्होंने कंधा पर कंधा मिला के जो कि देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया। मोदी जी की क्या कुर्बानी है? मोदी जी वैसे वंश से आते हैं, आरएसएस से, जो कि लोग ने जेल जाने का डर से जो है कि माफी मांगने का काम किया। तो कोई तुलना ही नहीं है, पंडित नेहरू का कोई तुलना नहीं है, अजय है वो व्यक्ति। उसका अगर कंपेरिजन करते हैं तो ये अपने खुद छोटे बनने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप सबसे ज्यादा कार्यकाल किए हैं, छल से बल से जैसा भी है, आप राजनीतिक मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके किए हैं। लेकिन हम लोग शुभकामनाएं आपको दे सकते हैं, लेकिन आपका कार्यशैली में 1% 10 में 1 नंबर भी नहीं दी जा सकती। आज तो राजनीति चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी हो जाता है क्योंकि लालू यादव का जन्मदिन मना रहा है, ऐसे में उस नेता का जिन्होंने कई इतिहास रचा। क्या लगता है, झारखंड में तो आप मजबूत दिख रहे हैं, धीरे धीरे मजबूती आ रहा है, आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव दिखेगा? देखिए, लालू जी सम्मान और संस्कृति के भी महानायक है। उन्होंने अपने गवैया अंदाज में कल्चरल सिस्टम से जो जैसा था वैसा उन्होंने राजनीति किया और वैसे मजबूत करने का काम किया। देश में आज कट्टरपंथी ताकत हावी है। देश की जितने संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से लेकर जुडिशियरी तक, सब में कब्जा है। आज देख लीजिए मेडिकल का नीट में क्या स्थिति है। आप एनटीए जो कि निजी संस्थान बना दिया और जो सब आरएसएस बीजेपी के लोग को भर दिया, वहां दलाल बैठा दिया, पूरा सौदा कर रहे हैं। आप जो है कि रिटेल सिस्टम में आप जो है कि कितने लोगों को बहाल करके आईएएस आईपीएस बना दिए। तो ये जो है कि देश का बहुत बड़ा सवाल है। जब इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस आईपीएस जो क्लास 1 कैटेगरी का जो सर्विस है, जो सेवा है, उसको अगर आप जो है कि पैसे से, डोनेशन से जब चेयर पर बैठेगा तो देश के भगवान मालिक है। आज हम पूरे विश्व में सबसे पीछे हैं। आंकड़ा में जीडीपी दिखा के देश आप नहीं चला सकते हैं। 12 अरब का सोना मेरी संपत्ति, मेरा अपना निजी संपत्ति बेच दिए। आप कौन होते हैं बेचने वाले? किसके परमिशन से बेचे? एक भी चर्चा पूरे भारत में है। जिस देश का 12 अरब सोना बिक गया, समझ लिए कि रुपया देश से खत्म हो गया। तो एक चीज आखिरी सवाल होगा, महागठबंधन में सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं कि राजद के लोग अभी जो चुनाव होने जा रहा है, राज्यसभा के चुनाव में, उसमें बिछड़ते। देखिए, आज आनंद का सवाल पूछे, कल से राज्यसभा पर और सवाल पूछिएगा, हम लोग इसका जवाब देंगे। इससे तो बता सकते हैं कि आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और ऐसे में ये बीजेपी का प्रदेश कार्यालय, जहाँ पे कार्यकर्ता देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे केक काट करके तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे हैं। ऐसे में आज का दिन राजद के कार्यकर्ताओं के लिए काफी बड़ा दिन है और इस बड़ा दिन को राजद के तमाम कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुशियां बांटने और हर्षोल्लास मनाने का काम करें। इस खबर को यहीं तक, वीडियो जर्नलिस्ट तौकीर के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।